जानती हो कितनी हसरत थी मुझे इस सुबह की कि सुबह हो और तुम यूं मेरे सामने आके बैठ जाओ। मुझे एक बात नाजरीन, ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी कल का जो आने वाला एपिसोड है उसमें आप देखेंगे कि आखिरकार महक के बाबा की मौत हो ही जाती है। उधर शमशेर के बाबा के गुस्सा करने पर उसकी बहू जो फरवा है घर छोड़ने से रुक जाती है। आने वाले एपिसोड में आप ये भी देखेंगे कि महक का घर पर रहना फरवा से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। वो ये चाहती हैं कि इस घर में या तो महक रहेगी या फिर मैं रहूँगी, और फरवा ने ये फैसला कर लिया है कि वो घर छोड़कर चली जाएंगी। अगले ही दिन फरवा घर छोड़ने के लिए अपना सारा सामान पैक कर घर से निकलने ही वाली होती है कि उसका शौहर दारा पीछे से उसे आवाज़ देता है। फरवा अपने शौहर की बात की नापरवाह करते हुए नीचे चली जाती है। जैसे ही वो नीचे हॉल में जाती है तो वहाँ पर दिलावर साहब उनके सामने खड़े मिलते हैं और दिलावर साहब आखिरकार गुस्से में आकर फरवा को बोलते हैं कि ये हमारे घर की रवायत नहीं है कि हमारे घर की औरतें इस तरह घर छोड़कर जाएं। दिलावर साहब के रोकने पर फरवा आगे से कहती है। जैसे ही फरवा बोलने लगती है तो दिलावर साहब फुल गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि ये मैंने फैसला किया है कि तुम इस घर से नहीं जाओगी। और दिलावर साहब गुस्से में फरवा को बोलते हैं कि तुम जिस कमरे से बाहर आई हो वापस उसी कमरे में चली जाओ, मैं एक अल्फाज भी तुम्हारा नहीं सुनूंगा। दिलावर साहब फरवा को यकीन दिलाते हैं कि मैं बहुत जल्द महक को इस घर से निकाल दूंगा, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। दिलावर साहब की ये बातें सुनकर फरवा को भी यकीन आ जाता है और फरवा को भी थोड़ा सा हौसला हो जाता है और दिलावर साहब के कहने पर वो वापस अपने रूम में चली जाती है। सोफे के ऊपर सो रही होती है और वो शमशेर के पास नहीं सोती। बाहर से जब शमशेर आता है तो वो देखता है कि महक सोफे के ऊपर सो रही है। वो काफ़ी देर तक महक को देखता रहता है और दिल ही दिल में खुश हो रहा होता है और फिर पागलों की तरह काफ़ी देर तक महक को देखता रहता है। आखिरकार महक के माथे पर टच ही कर लेता है, उसके बाल चेहरे से हटा देता है। जैसे ही वो उसके सर से बाल हटा रहा होता है तो महक को जाग आ जाती है। महक हैरान हो जाती है कि आखिरकार शमशेर को क्या हो गया है। आखिरकार महक उठकर खड़ी हो जाती है और शमशेर महक को कहता है कि मुझे कितनी हसरत थी कि सुबह का वक्त हो और तुम मेरे साथ हो। मैं बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ तुमसे, पर तुम्हें पता नहीं मेरी मोहब्बत पर यकीन क्यों नहीं आता। आगे से महक कहती है कि मुझे एक बार अपने घर वालों से मिलने दो, मैं अपने मामा बाबा से मिलना चाहती हूँ। पर शमशेर कहता है उसको, तुम्हें मिलने की इजाज़त तब तक नहीं है जब तक तुम मुझसे मोहब्बत ना करो। महक बहुत ज़्यादा मिन्नतें करना शुरू कर देती है कि शमशेर मुझे एक दफ़ा मेरे माँ बाप से मिलवा दो, और आगे से शमशेर उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। आगे से शमशेर उसे ये भी कहता है, क्या महक तुम्हें कम सुनाई देता है? मैंने तुम्हें मना कर दिया है कि तुम अपने मामा बाबा से नहीं मिल सकती हो। जबकि दूसरी तरफ उनके बाबा जो होते हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। महक अपने बाबा को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि वो अपने बाबा से मिलना चाहती है। और आगे से शमशेर ये कहता है कि तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें बाज़ार लेकर जाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे लिए शॉपिंग करना चाहता हूँ। और महक आगे से परेशानी की हालत में बिल्कुल खामोश खड़ी रहती है, बिल्कुल शमशेर को कोई भी किसी किस्म का जवाब नहीं देती। और दूसरी तरफ दिलावर साहब ने महक के बाबा को अपने पास बुलवा ही लिया। महक के बाबा को जब दिलावर साहब का पैगाम मिलता है तो वो दिलावर साहब के घर जाते हैं। जैसे ही गेट पर जाते हैं तो गार्ड लेकर महक के अब्बा को दिलावर साहब के पास पहुंच जाते हैं। जब दिलावर साहब के पास उनके
महक के अब्बा जब दिलावर साहब के पास पहुंच जाते हैं तो वो दिलावर साहब अपने बंदे को कहता है कि पैसों का बैग लेकर आओ। अकरम साहब पैसों का जब बैग देखता है तो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और दिलावर साहब अकरम को कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम जैसे जो लोग होते हैं वो पैसों के लिए अपनी बेटियों को ये सारा कुछ कहते हैं कि वो किसी अमीर घर के बेटे को फंसा लें, ताकि आप लोग चाहते हैं कि आप लोग किसी अमीर घर का बच्चा फंसा कर वो रातों रात अमीर हो सकें। दिलावर साहब अकरम को कहते हैं कि अपनी बेटी को कहो कि वो मेरे बेटे से खुला ले लें, उसके लिए मैं बहुत बड़ी रकम अदा करने के लिए तैयार हूँ। जितनी जल्दी हो सकता है आप इस तरह कीजिए कि आप अपनी बेटी को समझाएं कि वो मेरे बेटे से खुला ले लें और मेरे बेटे की जान छोड़ दें, और अगर ऐसा ना किया तो मैं तुम्हारे पूरे ख़ानदान का वो हशर करूँ, लोग कहीं के नहीं रहोगे और सारी ज़िंदगी आप लोग याद रखोगे। और ये कहने के बाद दिलावर साहब वहाँ से चले जाते हैं और ये कह कर जाते हैं कि अकरम ये पैसे उठा कर ले जाओ और अपनी बेटी को समझाओ। लेकिन ये सारा माजरा जो है महक और शमशेर के मार्केट जाने के बाद होता है, इसलिए इन दोनों को पता नहीं चलता कि दिलावर साहब इस वक्त किसको कैसी धमकी दे रहे हैं। नाजरीन, ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी कल का जो आने वाला एपिसोड है उसमें आप देखेंगे कि आखिरकार महक के बाबा की मौत हो ही जाती है। उधर शमशेर के बाबा के गुस्सा करने पर उसकी बहू जो फरवा है घर छोड़ने से रुक जाती है। आने वाले एपिसोड में आप ये भी देखेंगे कि महक का घर पर रहना फरवा से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। वो ये चाहती हैं कि इस घर में या तो महक रहेगी या फिर मैं रहूँगी, और फरवा ने ये फैसला कर लिया है कि वो घर छोड़कर चली जाएंगी। अगले ही दिन फरवा घर छोड़ने के लिए अपना सारा सामान पैक कर घर से निकलने ही वाली होती है कि उसका शौहर दारा पीछे से उसे आवाज़ देता है। फरवा अपने शौहर की बात की नापरवाह करते हुए नीचे चली जाती है। जैसे ही वो नीचे हॉल में जाती है तो वहाँ पर दिलावर साहब उनके सामने खड़े मिलते हैं और दिलावर साहब आखिरकार गुस्से में आकर फरवा को बोलते हैं कि ये हमारे घर की रवायत नहीं है कि हमारे घर की औरतें इस तरह घर छोड़कर जाएं। दिलावर साहब के रोकने पर फरवा आगे से कहती है। जैसे ही फरवा बोलने लगती है तो दिलावर साहब फुल गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि ये मैंने फैसला किया है कि तुम इस घर से नहीं जाओगी। और दिलावर साहब गुस्से में फरवा को बोलते हैं कि तुम जिस कमरे से बाहर आई हो वापस उसी कमरे में चली जाओ, मैं एक अल्फाज भी तुम्हारा नहीं सुनूंगा। दिलावर साहब फरवा को यकीन दिलाते हैं कि मैं बहुत जल्द महक को इस घर से निकाल दूंगा, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। दिलावर साहब की ये बातें सुनकर फरवा को भी यकीन आ जाता है और फरवा को भी थोड़ा सा हौसला हो जाता है और दिलावर साहब के कहने पर वो वापस अपने रूम में चली जाती है। सोफे के ऊपर सो रही होती है और वो शमशेर के पास नहीं सोती। बाहर से जब शमशेर आता है तो वो देखता है कि महक सोफे के ऊपर सो रही है। वो काफ़ी देर तक महक को देखता रहता है और दिल ही दिल में खुश हो रहा होता है और फिर पागलों की तरह काफ़ी देर तक महक को देखता रहता है। आखिरकार महक के माथे पर टच ही कर लेता है, उसके बाल चेहरे से हटा देता है। जैसे ही वो उसके सर से बाल हटा रहा होता है तो महक को जाग आ जाती है। महक हैरान हो जाती है कि आखिरकार शमशेर को क्या हो गया है। आखिरकार महक उठकर खड़ी हो जाती है और शमशेर महक को कहता है कि मुझे कितनी हसरत थी कि सुबह का वक्त हो और तुम मेरे साथ हो। मैं बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ तुमसे, पर तुम्हें पता नहीं मेरी मोहब्बत पर यकीन क्यों नहीं आता। आगे से महक कहती है कि मुझे एक बार अपने घर वालों से मिलने दो, मैं अपने मामा बाबा से मिलना चाहती हूँ। पर शमशेर कहता है उसको
تمہیں ملنے کی اجازت تب تک نہیں ہے جب تک تم مجھ سے محبت نہ کرو۔ مہک بہت زیادہ منتیں کرنا شروع کر دیتی ہے کہ شمشیر مجھے ایک دفعہ میرے ماں باپ سے ملوا دو، اور آگے سے شمشیر اس کی کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ آگے سے شمشیر اسے یہ بھی کہتا ہے، کیا مہک تمہیں کم سنائی دیتا ہے؟ میں نے تمہیں منع کر دیا ہے کہ تم اپنے ماں بابا سے نہیں مل سکتی ہو، جبکہ دوسری طرف ان کے بابا جو ہوتے ہیں وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتے ہیں۔ مہک اپنے بابا کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہے، اور آگے سے شمشیر یہ کہتا ہے کہ تم جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں تمہیں بازار لے کر جانا چاہتا ہوں، میں تمہارے لیے شاپنگ کرنا چاہتا ہوں۔ اور مہک آگے سے پریشانی کی حالت میں بالکل خاموش کھڑی رہتی ہے، بالکل شمشیر کو کوئی بھی کسی قسم کا جواب نہیں دیتی۔ اور دوسری طرف دلاور صاحب نے مہک کے بابا کو اپنے پاس بلوا ہی لیا۔ مہک کے بابا کو جب دلاور صاحب کا پیغام ملتا ہے تو وہ دلاور صاحب کے گھر جاتے ہیں۔ جیسے ہی گیٹ پر جاتے ہیں تو گارڈ لے کر مہک کے ابا کو دلاور صاحب کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ جب دلاور صاحب کے پاس مہک کے ابا جب دلاور صاحب کے پاس پہنچ جاتے ہیں تو وہ دلاور صاحب اپنے بندے کو کہتا ہے کہ پیسوں کا بیگ لے کر آؤ۔ اکرم صاحب پیسوں کا جب بیگ دیکھتا ہے تو بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے، اور دلاور صاحب اکرم کو کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ تم جیسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ پیسوں کے لیے اپنی بیٹیوں کو یہ سارا کچھ کہتے ہیں کہ وہ کسی امیر گھر کے بیٹے کو پھنسا لیں، تاکہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ کسی امیر گھر کا بچہ پھنسا کر وہ راتوں رات امیر ہو سکیں۔ دلاور صاحب اکرم کو کہتے ہیں کہ اپنی بیٹی کو کہو کہ وہ میرے بیٹے سے خلا لے لیں، اس کے لیے میں بہت بڑی رقم ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، جتنی جلدی ہو سکتا ہے آپ اس طرح کیجئے کہ آپ اپنی بیٹی کو سمجھائیں کہ وہ میرے بیٹے سے خلا لے لیں اور میرے بیٹے کی جان چھوڑ دیں، اور اگر ایسا نہ کیا تو میں تمہارے پورے خاندان کا وہ حشر کروں، لوگ کہیں کے نہیں رہو گے اور ساری زندگی آپ لوگ یاد رکھو گے۔ اور یہ کہنے کے بعد دلاور صاحب وہاں سے چلے جاتے ہیں اور یہ کہہ کر جاتے ہیں کہ اکرم یہ پیسے اٹھا کر لے جاؤ اور اپنی بیٹی کو سمجھاؤ۔ لیکن یہ سارا ماجرا جو ہے مہک اور شمشیر کے مارکیٹ جانے کے بعد ہوتا ہے، اس لیے ان دونوں کو پتہ نہیں چلتا کہ دلاور صاحب اس وقت کس کو کیسی دھمکی دے رہے ہیں۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی کل کا جو آنے والا ایپیسوڈ ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ آخر کار مہک کے بابا کی موت ہو ہی جاتی ہے۔ ادھر شمشیر کے بابا کے غصہ کرنے پر اس کی بہو جو فروا ہے گھر چھوڑنے سے رک جاتی ہے۔ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ مہک کا گھر پر رہنا فروا سے بالکل برداشت نہیں ہو پا رہا، وہ یہ چاہتی ہیں کہ اس گھر میں یا تو مہک رہے گی یا پھر میں رہوں گی، اور فروا نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ گھر چھوڑ کر چلی جائیں گی۔ اگلے ہی دن فروا گھر چھوڑنے کے لیے اپنا سارا سامان پیک کر گھر سے نکلنے ہی والی ہوتی ہے کہ اس کا شوہر دارا پیچھے سے اسے آواز دیتا ہے۔ فروا اپنے شوہر کی بات کی ناپرواہ کرتے ہوئے نیچے چلی جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ نیچے ہال میں جاتی ہے تو وہاں پر دلاور صاحب ان کے سامنے کھڑے ملتے ہیں، اور دلاور صاحب آخر کار غصے میں آ کر فروا کو بولتے ہیں کہ یہ ہمارے گھر کی روایت نہیں ہے کہ ہمارے گھر کی عورتیں اس طرح گھر چھوڑ کر جائیں۔ دلاور صاحب کے روکنے پر فروا آگے سے کہتی ہے، جیسے ہی فروا بولنے لگتی ہے تو دلاور صاحب فل غصے میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تم اس گھر سے نہیں جاؤ گی، اور دلاور صاحب غصے میں فروا کو بولتے ہیں کہ تم جس کمرے سے باہر آئی ہو واپس اسی کمرے میں چلی جاؤ، میں ایک الفاظ بھی تمہارا نہیں سنوں گا۔
दिलावर साहब फरवा को यकीन दिलाते हैं कि मैं बहुत जल्द महक को इस घर से निकाल दूंगा, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। दिलावर साहब की ये बातें सुनकर फरवा को भी यकीन आ जाता है और फरवा को भी थोड़ा सा हौसला हो जाता है और दिलावर साहब के कहने पर वो वापस अपने रूम में चली जाती है। सोफे के ऊपर सो रही होती है और वो शमशेर के पास नहीं सोती। बाहर से जब शमशेर आता है तो वो देखता है कि महक सोफे के ऊपर सो रही है। वो काफ़ी देर तक महक को देखता रहता है और दिल ही दिल में खुश हो रहा होता है और फिर पागलों की तरह काफ़ी देर तक महक को देखता रहता है। आखिरकार महक के माथे पर टच ही कर लेता है, उसके बाल चेहरे से हटा देता है। जैसे ही वो उसके सर से बाल हटा रहा होता है तो महक को जाग आ जाती है। महक हैरान हो जाती है कि आखिरकार शमशेर को क्या हो गया है। आखिरकार महक उठकर खड़ी हो जाती है और शमशेर महक को कहता है कि मुझे कितनी हसरत थी कि सुबह का वक्त हो और तुम मेरे साथ हो। मैं बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ तुमसे, पर तुम्हें पता नहीं मेरी मोहब्बत पर यकीन क्यों नहीं आता। आगे से महक कहती है कि मुझे एक बार अपने घर वालों से मिलने दो, मैं अपने मामा बाबा से मिलना चाहती हूँ। पर शमशेर कहता है उसको, तुम्हें मिलने की इजाज़त तब तक नहीं है जब तक तुम मुझसे मोहब्बत ना करो। महक बहुत ज़्यादा मिन्नतें करना शुरू कर देती है कि शमशेर मुझे एक दफ़ा मेरे माँ बाप से मिलवा दो, और आगे से शमशेर उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। आगे से शमशेर उसे ये भी कहता है, क्या महक तुम्हें कम सुनाई देता है? मैंने तुम्हें मना कर दिया है कि तुम अपने मामा बाबा से नहीं मिल सकती हो। जबकि दूसरी तरफ उनके बाबा जो होते हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। महक अपने बाबा को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि वो अपने बाबा से मिलना चाहती है। और आगे से शमशेर ये कहता है कि तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें बाज़ार लेकर जाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे लिए शॉपिंग करना चाहता हूँ। और महक आगे से परेशानी की हालत में बिल्कुल खामोश खड़ी रहती है, बिल्कुल शमशेर को कोई भी किसी किस्म का जवाब नहीं देती। और दूसरी तरफ दिलावर साहब ने महक के बाबा को अपने पास बुलवा ही लिया। महक के बाबा को जब दिलावर साहब का पैगाम मिलता है तो वो दिलावर साहब के घर जाते हैं। जैसे ही गेट पर जाते हैं तो गार्ड लेकर महक के अब्बा को दिलावर साहब के पास पहुंच जाते हैं। जब दिलावर साहब के पास उनके महक के अब्बा जब दिलावर साहब के पास पहुंच जाते हैं तो वो दिलावर साहब अपने बंदे को कहता है कि पैसों का बैग लेकर आओ। अकरम साहब पैसों का जब बैग देखता है तो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और दिलावर साहब अकरम को कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम जैसे जो लोग होते हैं वो पैसों के लिए अपनी बेटियों को ये सारा कुछ कहते हैं कि वो किसी अमीर घर के बेटे को फंसा लें, ताकि आप लोग चाहते हैं कि आप लोग किसी अमीर घर का बच्चा फंसा कर वो रातों रात अमीर हो सकें। दिलावर साहब अकरम को कहते हैं कि अपनी बेटी को कहो कि वो मेरे बेटे से खुला ले लें, उसके लिए मैं बहुत बड़ी रकम अदा करने के लिए तैयार हूँ। जितनी जल्दी हो सकता है आप इस तरह कीजिए कि आप अपनी बेटी को समझाएं कि वो मेरे बेटे से खुला ले लें और मेरे बेटे की जान छोड़ दें, और अगर ऐसा ना किया तो मैं तुम्हारे पूरे ख़ानदान का वो हशर करूँ, लोग कहीं के नहीं रहोगे और सारी ज़िंदगी आप लोग याद रखोगे। और ये कहने के बाद दिलावर साहब वहाँ से चले जाते हैं और ये कह कर जाते हैं कि अकरम ये पैसे उठा कर ले जाओ और अपनी बेटी को समझाओ। लेकिन ये सारा माजरा जो है महक और शमशेर के मार्केट जाने के बाद होता है, इसलिए इन दोनों को पता नहीं चलता कि दिलावर साहब इस वक्त किसको कैसी धमकी दे रहे हैं। नाजरीन, ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी कल का जो आने वाला एपिसोड है उसमें आप देखेंगे
کہ آخرکار مہک کے بابا کی موت ہو ہی جاتی ہے۔ ادھر شمشیر کے بابا کے غصہ کرنے پر اس کی بہو جو فروا ہے گھر چھوڑنے سے رک جاتی ہے۔ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ مہک کا گھر پر رہنا فروا سے بالکل برداشت نہیں ہو پا رہا۔ وہ یہ چاہتی ہیں کہ اس گھر میں یا تو مہک رہے گی یا پھر میں رہوں گی، اور فروا نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ گھر چھوڑ کر چلی جائیں گی۔ اگلے ہی دن فروا گھر چھوڑنے کے لیے اپنا سارا سامان پیک کر گھر سے نکلنے ہی والی ہوتی ہے کہ اس کا شوہر دارا پیچھے سے اسے آواز دیتا ہے۔ فروا اپنے شوہر کی بات کی لاپرواہ کرتے ہوئے نیچے چلی جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ نیچے ہال میں جاتی ہے تو وہاں پر دلاور صاحب ان کے سامنے کھڑے ملتے ہیں، اور دلاور صاحب آخرکار غصے میں آ کر فروا کو بولتے ہیں کہ یہ ہمارے گھر کی روایت نہیں ہے کہ ہمارے گھر کی عورتیں اس طرح گھر چھوڑ کر جائیں۔ دلاور صاحب کے روکنے پر فروا آگے سے کہتی ہے۔ جیسے ہی فروا بولنے لگتی ہے تو دلاور صاحب فل غصے میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تم اس گھر سے نہیں جاؤ گی، اور دلاور صاحب غصے میں فروا کو بولتے ہیں کہ تم جس کمرے سے باہر آئی ہو واپس اسی کمرے میں چلی جاؤ، میں ایک الفاظ بھی تمہارا نہیں سنوں گا۔ دلاور صاحب فروا کو یقین دلاتے ہیں کہ میں بہت جلد مہک کو اس گھر سے نکال دوں گا، اس کے لیے چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ دلاور صاحب کی یہ باتیں سن کر فروا کو بھی یقین آ جاتا ہے، اور فروا کو بھی تھوڑا سا حوصلہ ہو جاتا ہے، اور دلاور صاحب کے کہنے پر وہ واپس اپنے روم میں چلی جاتی ہے۔ صوفے کے اوپر سو رہی ہوتی ہے اور وہ شمشیر کے پاس نہیں سوتی۔ باہر سے جب شمشیر آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ مہک صوفے کے اوپر سو رہی ہے۔ وہ کافی دیر تک مہک کو دیکھتا رہتا ہے اور دل ہی دل میں خوش ہو رہا ہوتا ہے، اور پھر پاگلوں کی طرح کافی دیر تک مہک کو دیکھتا رہتا ہے۔ آخرکار مہک کے ماتھے پر ٹچ ہی کر لیتا ہے، اس کے بال چہرے سے ہٹا دیتا ہے۔ جیسے ہی وہ اس کے سر سے بال ہٹا رہا ہوتا ہے تو مہک کو جاگ آ جاتی ہے، اور مہک حیران ہو جاتی ہے کہ آخرکار شمشیر کو کیا ہو گیا ہے۔ آخرکار مہک اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہے، اور شمشیر مہک کو کہتا ہے کہ مجھے کتنی حسرت تھی کہ صبح کا وقت ہو اور تم میرے ساتھ ہو۔ میں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں تم سے، پر تمہیں پتہ نہیں میری محبت پر یقین کیوں نہیں آتا۔ آگے سے مہک کہتی ہے کہ مجھے ایک بار اپنے گھر والوں سے ملنے دو، میں اپنے ماما بابا سے ملنا چاہتی ہوں۔ پر شمشیر کہتا ہے اس کو، تمہیں ملنے کی اجازت تب تک نہیں ہے جب تک تم مجھ سے محبت نہ کرو۔ مہک بہت زیادہ منتیں کرنا شروع کر دیتی ہے کہ شمشیر مجھے ایک دفعہ میرے ماں باپ سے ملوا دو، اور آگے سے شمشیر اس کی کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ آگے سے شمشیر اسے یہ بھی کہتا ہے، کیا مہک تمہیں کم سنائی دیتا ہے؟ میں نے تمہیں منع کر دیا ہے کہ تم اپنے ماما بابا سے نہیں مل سکتی ہو، جبکہ دوسری طرف ان کے بابا جو ہوتے ہیں وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتے ہیں۔ مہک اپنے بابا کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہے، اور آگے سے شمشیر یہ کہتا ہے کہ تم جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں تمہیں بازار لے کر جانا چاہتا ہوں، میں تمہارے لیے شاپنگ کرنا چاہتا ہوں۔ اور مہک آگے سے پریشانی کی حالت میں بالکل خاموش کھڑی رہتی ہے، بالکل شمشیر کو کوئی بھی کسی قسم کا جواب نہیں دیتی۔ اور دوسری طرف دلاور صاحب نے مہک کے بابا کو اپنے پاس بلوا ہی لیا۔ مہک کے بابا کو جب دلاور صاحب کا پیغام ملتا ہے تو وہ دلاور صاحب کے گھر جاتے ہیں۔ جیسے ہی گیٹ پر جاتے ہیں تو گارڈ لے کر مہک کے ابا کو دلاور صاحب کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ جب دلاور صاحب کے پاس ان کے مہک کے ابا جب دلاور صاحب کے پاس پہنچ جاتے ہیں تو وہ دلاور صاحب اپنے بندے کو کہتا ہے کہ پیسوں کا بیگ لے کر آؤ۔
اکرم صاحب پیسوں کا جب بیگ دیکھتا ہے تو بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے اور دلاور صاحب اکرم کو کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ تم جیسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ پیسوں کے لیے اپنی بیٹیوں کو یہ سارا کچھ کہتے ہیں کہ وہ کسی امیر گھر کے بیٹے کو پھنسا لیں، تاکہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ کسی امیر گھر کا بچہ پھنسا کر وہ راتوں رات امیر ہو سکیں۔ دلاور صاحب اکرم کو کہتے ہیں کہ اپنی بیٹی کو کہو کہ وہ میرے بیٹے سے خلا لے لیں، اس کے لیے میں بہت بڑی رقم ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، جتنی جلدی ہو سکتا ہے آپ اس طرح کیجئے کہ آپ اپنی بیٹی کو سمجھائیں کہ وہ میرے بیٹے سے خلا لے لیں اور میرے بیٹے کی جان چھوڑ دیں، اور اگر ایسا نہ کیا تو میں تمہارے پورے خاندان کا وہ حشر کروں، لوگ کہیں کے نہیں رہو گے اور ساری زندگی آپ لوگ یاد رکھو گے۔ اور یہ کہنے کے بعد دلاور صاحب وہاں سے چلے جاتے ہیں اور یہ کہہ کر جاتے ہیں کہ اکرم یہ پیسے اٹھا کر لے جاؤ اور اپنی بیٹی کو سمجھاؤ۔ لیکن یہ سارا ماجرا جو ہے مہک اور شمشیر کے مارکیٹ جانے کے بعد ہوتا ہے، اس لیے ان دونوں کو پتہ نہیں چلتا کہ دلاور صاحب اس وقت کس کو کیسی دھمکی دے رہے ہیں۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی کل کا جو آنے والا ایپیسوڈ ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ آخر کار مہک کے بابا کی موت ہو ہی جاتی ہے۔ ادھر شمشیر کے بابا کے غصہ کرنے پر اس کی بہو جو فروا ہے گھر چھوڑنے سے رک جاتی ہے۔ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ مہک کا گھر پر رہنا فروا سے بالکل برداشت نہیں ہو پا رہا، وہ یہ چاہتی ہیں کہ اس گھر میں یا تو مہک رہے گی یا پھر میں رہوں گی، اور فروا نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ گھر چھوڑ کر چلی جائیں گی۔ اگلے ہی دن فروا گھر چھوڑنے کے لیے اپنا سارا سامان پیک کر گھر سے نکلنے ہی والی ہوتی ہے کہ اس کا شوہر دارا پیچھے سے اسے آواز دیتا ہے۔ فروا اپنے شوہر کی بات کی ناپرواہ کرتے ہوئے نیچے چلی جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ نیچے ہال میں جاتی ہے تو وہاں پر دلاور صاحب ان کے سامنے کھڑے ملتے ہیں، اور دلاور صاحب آخرکار غصے میں آ کر فروا کو بولتے ہیں کہ یہ ہمارے گھر کی روایت نہیں ہے کہ ہمارے گھر کی عورتیں اس طرح گھر چھوڑ کر جائیں۔ دلاور صاحب کے روکنے پر فروا آگے سے کہتی ہے، جیسے ہی فروا بولنے لگتی ہے تو دلاور صاحب فل غصے میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تم اس گھر سے نہیں جاؤ گی، اور دلاور صاحب غصے میں فروا کو بولتے ہیں کہ تم جس کمرے سے باہر آئی ہو واپس اسی کمرے میں چلی جاؤ، میں ایک الفاظ بھی تمہارا نہیں سنوں گا۔ دلاور صاحب فروا کو یقین دلاتے ہیں کہ میں بہت جلد مہک کو اس گھر سے نکال دوں گا، اس کے لیے چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ دلاور صاحب کی یہ باتیں سن کر فروا کو بھی یقین آ جاتا ہے اور فروا کو بھی تھوڑا سا حوصلہ ہو جاتا ہے، اور دلاور صاحب کے کہنے پر وہ واپس اپنے روم میں چلی جاتی ہے۔ صوفے کے اوپر سو رہی ہوتی ہے اور وہ شمشیر کے پاس نہیں سوتی۔ باہر سے جب شمشیر آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ مہک صوفے کے اوپر سو رہی ہے۔ وہ کافی دیر تک مہک کو دیکھتا رہتا ہے اور دل ہی دل میں خوش ہو رہا ہوتا ہے، اور پھر پاگلوں کی طرح کافی دیر تک مہک کو دیکھتا رہتا ہے۔ آخر کار مہک کے ماتھے پر ٹچ ہی کر لیتا ہے، اس کے بال چہرے سے ہٹا دیتا ہے۔ جیسے ہی وہ اس کے سر سے بال ہٹا رہا ہوتا ہے تو مہک کو جاگ آ جاتی ہے۔ مہک حیران ہو جاتی ہے کہ آخر کار شمشیر کو کیا ہو گیا ہے۔ آخر کار مہک اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور شمشیر مہک کو کہتا ہے کہ مجھے کتنی حسرت تھی کہ صبح کا وقت ہو اور تم میرے ساتھ ہو۔ میں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں تم سے، پر تمہیں پتہ نہیں میری محبت پر یقین کیوں نہیں آتا۔ آگے سے مہک کہتی ہے کہ مجھے ایک بار اپنے گھر والوں سے ملنے دو، میں اپنے ماما بابا سے ملنا چاہتی ہوں۔ پر شمشیر کہتا ہے اس کو، تمہیں ملنے کی اجازت تب تک نہیں ہے جب تک تم مجھ سے محبت نہ کرو۔
महक बहुत ज़्यादा मिन्नतें करना शुरू कर देती है कि शमशेर मुझे एक दफ़ा मेरे माँ बाप से मिलवा दो, और आगे से शमशेर उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। आगे से शमशेर उसे ये भी कहता है, क्या महक तुम्हें कम सुनाई देता है? मैंने तुम्हें मना कर दिया है कि तुम अपने मामा बाबा से नहीं मिल सकती हो। जबकि दूसरी तरफ उनके बाबा जो होते हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। महक अपने बाबा को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि वो अपने बाबा से मिलना चाहती है। और आगे से शमशेर ये कहता है कि तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें बाज़ार लेकर जाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे लिए शॉपिंग करना चाहता हूँ। और महक आगे से परेशानी की हालत में बिल्कुल खामोश खड़ी रहती है, बिल्कुल शमशेर को कोई भी किसी किस्म का जवाब नहीं देती। और दूसरी तरफ दिलावर साहब ने महक के बाबा को अपने पास बुलवा ही लिया। महक के बाबा को जब दिलावर साहब का पैगाम मिलता है तो वो दिलावर साहब के घर जाते हैं। जैसे ही गेट पर जाते हैं तो गार्ड लेकर महक के अब्बा को दिलावर साहब के पास पहुंच जाते हैं। जब दिलावर साहब के पास उनके महक के अब्बा जब दिलावर साहब के पास पहुंच जाते हैं तो वो दिलावर साहब अपने बंदे को कहता है कि पैसों का बैग लेकर आओ। अकरम साहब पैसों का जब बैग देखता है तो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। और दिलावर साहब अकरम को कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम जैसे जो लोग होते हैं वो पैसों के लिए अपनी बेटियों को ये सारा कुछ कहते हैं कि वो किसी अमीर घर के बेटे को फंसा लें, ताकि आप लोग चाहते हैं कि आप लोग किसी अमीर घर का बच्चा फंसा कर वो रातों रात अमीर हो सकें। दिलावर साहब अकरम को कहते हैं कि अपनी बेटी को कहो कि वो मेरे बेटे से खुला ले लें, उसके लिए मैं बहुत बड़ी रकम अदा करने के लिए तैयार हूँ। जितनी जल्दी हो सकता है आप इस तरह कीजिए कि आप अपनी बेटी को समझाएं कि वो मेरे बेटे से खुला ले लें और मेरे बेटे की जान छोड़ दें, और अगर ऐसा ना किया तो मैं तुम्हारे पूरे ख़ानदान का वो हशर करूँ, लोग कहीं के नहीं रहोगे और सारी ज़िंदगी आप लोग याद रखोगे। और ये कहने के बाद दिलावर साहब वहाँ से चले जाते हैं और ये कह कर जाते हैं कि अकरम ये पैसे उठा कर ले जाओ और अपनी बेटी को समझाओ। लेकिन ये सारा माजरा जो है महक और शमशेर के मार्केट जाने के बाद होता है, इसलिए इन दोनों को पता नहीं चलता कि दिलावर साहब इस वक्त किसको कैसी धमकी दे रहे हैं। नाजरीन, ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी कल का जो आने वाला एपिसोड है उसमें आप देखेंगे कि आखिरकार महक के बाबा की मौत हो ही जाती है। उधर शमशेर के बाबा के गुस्सा करने पर उसकी बहू जो फरवा है घर छोड़ने से रुक जाती है। आने वाले एपिसोड में आप ये भी देखेंगे कि महक का घर पर रहना फरवा से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। वो ये चाहती हैं कि इस घर में या तो महक रहेगी या फिर मैं रहूँगी, और फरवा ने ये फैसला कर लिया है कि वो घर छोड़कर चली जाएंगी। अगले ही दिन फरवा घर छोड़ने के लिए अपना सारा सामान पैक कर घर से निकलने ही वाली होती है कि उसका शौहर दारा पीछे से उसे आवाज़ देता है। फरवा अपने शौहर की बात की नापरवाह करते हुए नीचे चली जाती है। जैसे ही वो नीचे हॉल में जाती है तो वहाँ पर दिलावर साहब उनके सामने खड़े मिलते हैं, और दिलावर साहब आखिरकार गुस्से में आकर फरवा को बोलते हैं कि ये हमारे घर की रवायत नहीं है कि हमारे घर की औरतें इस तरह घर छोड़कर जाएं। दिलावर साहब के रोकने पर फरवा आगे से कहती है। जैसे ही फरवा बोलने लगती है तो दिलावर साहब फुल गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि ये मैंने फैसला किया है कि तुम इस घर से नहीं जाओगी। और दिलावर साहब गुस्से में फरवा को बोलते हैं कि तुम जिस कमरे से बाहर आई हो वापस उसी कमरे में चली जाओ, मैं एक अल्फाज भी तुम्हारा नहीं सुनूंगा।
दिलावर साहब फरवा को यकीन दिलाते हैं कि मैं बहुत जल्द महक को इस घर से निकाल दूंगा, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। दिलावर साहब की ये बातें सुनकर फरवा को भी यकीन आ जाता है और फरवा को भी थोड़ा सा हौसला हो जाता है और दिलावर साहब के कहने पर वो वापस अपने रूम में चली जाती है। सोफे के ऊपर सो रही होती है और वो शमशेर के पास नहीं सोती। बाहर से जब शमशेर आता है तो वो देखता है कि महक सोफे के ऊपर सो रही है। वो काफ़ी देर तक महक को देखता रहता है और दिल ही दिल में खुश हो रहा होता है और फिर पागलों की तरह काफ़ी देर तक महक को देखता रहता है। आखिरकार महक के माथे पर टच ही कर लेता है, उसके बाल चेहरे से हटा देता है। जैसे ही वो उसके सर से बाल हटा रहा होता है तो महक को जाग आ जाती है। महक हैरान हो जाती है कि आखिरकार शमशेर को क्या हो गया है। आखिरकार महक उठकर खड़ी हो जाती है और शमशेर महक को कहता है कि मुझे कितनी हसरत थी कि सुबह का वक्त हो और तुम मेरे साथ हो। मैं बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ तुमसे, पर तुम्हें पता नहीं मेरी मोहब्बत पर यकीन क्यों नहीं आता। आगे से महक कहती है कि मुझे एक बार अपने घर वालों से मिलने दो, मैं अपने मामा बाबा से मिलना चाहती हूँ। पर शमशेर कहता है उसको, तुम्हें मिलने की इजाज़त तब तक नहीं है जब तक तुम मुझसे मोहब्बत ना करो। महक बहुत ज़्यादा मिन्नतें करना शुरू कर देती है कि शमशेर मुझे एक दफ़ा मेरे माँ बाप से मिलवा दो, और आगे से शमशेर उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। आगे से शमशेर उसे ये भी कहता है, क्या महक तुम्हें कम सुनाई देता है? मैंने तुम्हें मना कर दिया है कि तुम अपने मामा बाबा से नहीं मिल सकती हो। जबकि दूसरी तरफ उनके बाबा जो होते हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। महक अपने बाबा को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि वो अपने बाबा से मिलना चाहती है। और आगे से शमशेर ये कहता है कि तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें बाज़ार लेकर जाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे लिए शॉपिंग करना चाहता हूँ। और महक आगे से परेशानी की हालत में बिल्कुल खामोश खड़ी रहती है, बिल्कुल शमशेर को कोई भी किसी किस्म का जवाब नहीं देती। और दूसरी तरफ दिलावर साहब ने महक के बाबा को अपने पास बुलवा ही लिया। महक के बाबा को जब दिलावर साहब का पैगाम मिलता है तो वो दिलावर साहब के घर जाते हैं। जैसे ही गेट पर जाते हैं तो गार्ड लेकर महक के अब्बा को दिलावर साहब के पास पहुंच जाते हैं। जब दिलावर साहब के पास उनके